नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DVS एकेडमी पर। दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं आपके सामने, और जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है ना, परसेंटेज की आज हमारी पहली क्लास है, बेसिक क्लास रहेगी, बेसिक चीज़ें समझेंगे। और एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज हमारा एक ऐसा चैप्टर होता है कि अगर हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक की जान होती है। अर्थमेटिक की जान होती है, वो कैसे होती है वो अभी आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से होती है। ठीक है ना, अगर आपको अर्थमेटिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है तो आपको इस परसेंटेज को समझना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज आज पहली क्लास है और इसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो चलो शुरुआत करते हैं भाई, आज के सफ़र की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही चीज़ों को आसानी से समझेंगे। जैसे यहाँ पर आपका टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं भाई? प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए प्रतिशत का पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि इस प्रतिशत का मतलब है क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सेंट। अब इस सेंट के बारे में समझ लेते हैं कि ये सेंट है क्या। देखो, कभी आप ये मत समझना कि जो सेंट है ये हमारा बॉडी में लगाने वाला सेंट है, वो वाला सेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो सेंट है ये आपका सैकड़ा को डिनोट करता है। सैकड़ा यानी कि आपका 100 को डिनोट करता है, और पर का मतलब होता है प्रति। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं प्रति सैकड़ा या फिर प्रतिशत। शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब क्या हो गया कि परसेंटेज हमारा क्या होता है कि 100 में से कोई भी वैल्यू शो करता है। 100 में से कोई भी वैल्यू शो करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखूं, मैंने लिखा 50%। 50% का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 100 है, 100 अगर कोई मतलब कोई भी सपोज करो कंटेनर समझ लो, तेल का शीशा समझ लो, कुछ भी समझ लो आप, कंटेनर समझ लो, मतलब एक बोतल समझ लो जिसमें 100 लीटर आपका कोई भी ऑयल आता है, उसमें से 50 भरा हुआ है, 100 में से 50वां हिस्सा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि 50/100। तो ध्यान रखना, ये परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में हम 100 लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो अपॉन की वैल्यू होती है वो हमारी कंप्लीट वैल्यू शो होती है। क्या होती है? कंप्लीट वैल्यू शो होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर 100 लीटर की टंकी है, उसमें से 50 लीटर भरा हुआ है, 100 में से 50 लीटर भरा हुआ है, 50% का मतलब। अगर हम इसको कट करें तो 50 से ये 100, 50 से ये 100, 2 बार कटेगा, इसका मतलब 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी टंकी 2 लीटर की है, इसका मतलब क्या है कि 2 में से 1 लीटर उसका भरा हुआ है, यानी कि इस 2 का 50% एक होता है। इस 2 का 50% एक होता है। परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 में से कोई सी भी वैल्यू हम डिनोट करना। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर 25%, इसका मतलब क्या है कि 100 में से 25 हिस्सा जो है, 100 अगर उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, 100 पार्ट्स में से 25 पार्ट्स हमारे जो हैं वो फिल हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब 25/100, 100 में से 25वां। इसका मतलब इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा, इसका मतलब 4 में से 1 हिस्सा। बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक क्लास में 30% स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम में पास हुए हैं, एक कक्षा में 30% विद्यार्थी पास हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि उस कक्षा में अगर 100 विद्यार्थी हैं, इस 100 में से 30 विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, यानी कि इस 100 का 30% 30 होता है। 0 से ये 0 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/10। इसका मतलब क्या है कि अगर उस कक्षा में 10 विद्यार्थी हुए तो 10 में से सिर्फ 3 विद्यार्थी पास हुए हैं। इस 10 का 30% 3 होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? ठीक है ना, तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। अभी हम चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हमने निकाली हैं, ये चीज़ें हमने निकाली हैं कि कोई भी हमारी परसेंटेज की वैल्यू, ठीक है ना, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आपका है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी कि कोई भी प्रतिशत है इसको हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, इस तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे इसके 1-2 एग्जाम्पल और कर लें हम।
एक दो एग्जाम्पल और समझ लो। जैसे अगर मुझे भाई हमारे पास में दे रखा है 40% और आपसे कहा जाए कि ये 40% को आप भिन्न में बदलो। भिन्न का मतलब है कि फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। तो परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड में 100, यानी कि 40/100। बेटे यहाँ से आप काटो इसको, 20 से काटेंगे, ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, और ये कितने टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा। इसका मतलब क्या है कि ये आ जाएगा 255। 2/5 हो गया। 20 से काटा, ये 40 जो है 2 बार कटा, और 20 से ये 100 5 बार कटा, तो इसका मतलब 2/5 हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई हमारे सामने है 16 सही 2/3%, मुझे क्या करना है, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करना। भिन्न क्या होती है कि एक अंश होता है, ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू होती है हर। ठीक है ना। तो भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो इसको देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 16 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। पहले जो फ्रैक्शन है ना, इसको पहले सिंपल बनाएंगे। 16 तिया 48, 48 में 2 जोड़ दिया 50 हो गया। बट्टे में कितना है 3, और इस परसेंटेज को भी हम क्या लिखते हैं, बट्टे में 100 लिखते हैं। परसेंटेज का भी बट्टे में 100 होता है। 50 से ये काट दिया, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो इसका मतलब ऊपर तो 1 आ गया, और 3 दूनी कितना हो गया भाई, 6 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। अगर दूसरी बात और एक और करें, अगर मेरे सामने लिखा हुआ है 37 सही 1/2%, अगर मुझे इसे देखना है कि इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 37 दूनी 74 और 1 कितना हो गया बेटा, 75। नीचे कितना है, 2 है, और परसेंटेज का भी अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने क्या काम करा, 25 से ये 3 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा भाई, 4 बार कटेगा 25 से। तो इसका मतलब 3 ऊपर आ गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। एक बार इन चीज़ों को अपने माइंड में उतारो। ठीक है। चलो भाई, आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। देखिए, जैसे हमारे पास में दे रखा है, अगर सपोज करो हमारे पास में दिया 3/5, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 3/5 इंटू का 100। जैसे ही हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से आपने डिवाइड कर दिया, 20 बार कटा, तो 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 60%। इसका मतलब 3/5 जो होता है वो 60% के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं 1/5, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1/5 इंटू 100, तो कितनी बार कटेगा भाई, 20 टाइम्स कटेगा। इसका मतलब क्या है कि 20% आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, अगर मुझे बात करनी है 1/7 की, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 1/7 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 100/7। आपको क्या करना है, इस 100 में 7 से भाग करना है। देखिए, 7 से जब भाग करेंगे 100 में, तो क्या आ जाएगा भाई, 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा, 0 उतार लिया, 7 चौक 28 हो गया, कितना बचा भाई, 2 बचा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? ये बातें हमारी बिल्कुल बेसिक थी। अब मैं आपको देखो ये बात बता दूं कि आपका ये परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे अर्थमेटिक की जान है। ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो,
अगर आपने इस परसेंटेज को क्लियर कर लिया, अगर आपने समझ लिया अच्छे से कि परसेंटेज हमारा क्लियर हो जाएगा, तो परसेंटेज को क्लियर करने के बाद में देखिए आपका परसेंटेज का चैप्टर तो आपका सिंपल समझ में आ ही जाएगा भाई, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में फिर इसी से मिलता जुलता प्रॉफिट लॉस है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, ये आपका जब परसेंटेज समझ में नहीं आएगा तो प्रॉफिट लॉस भी समझ में नहीं आने का, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हमारा एक चैप्टर होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है कि भाई ये चैप्टर भी आपका परसेंटेज के बेस पर होता है, क्योंकि इसमें रेट परसेंटेज होता है। नेक्स्ट चैप्टर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है भाई, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के भी सवाल हमारे परसेंटेज बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। और आपका अगर एक चैप्टर की बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन ये भी हमारा परसेंटेज के बेस पर ही होता है। जब तक परसेंटेज का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा आप मिक्सचर एलिगेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी परसेंटेज के कंसेप्ट पे हमारा बेसिक होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि परसेंटेज का जो चैप्टर है वो हमारे मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने परसेंटेज सही से नहीं सीखा तो आपको मैथमेटिक्स में आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई पहले परसेंटेज करो, उसके बाद में फिर अर्थमेटिक की और चीज़ों को समझो। पहले आपको परसेंटेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं। देखो इन्हीं के बेसिस पर हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये दे रखा है, इफ 60% ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी देन ए रेशियो बी। आपको ए अनुपात बी निकालना है। यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 है तो ए अनुपात बी निकालो। देखो भाई यहां पर दिया है ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 3/4। आपको निकालना है ए अनुपात बी की वैल्यू, ठीक है ना। देखो भाई जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आज, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, और मतलब आपका पुलिस के एग्जाम में, हर एग्जाम में ये सवाल आते हैं। टेट के एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। यहाँ से सवाल को सॉल्व करेंगे। ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए इंटू 60/100। देखो भाई ये जो परसेंटेज है इसको मैंने फ्रैक्शन में बना लिया। परसेंटेज यहाँ पर दिखे अपॉन में 100 आ जाता है। 60/100 इक्वल्स टू बी का मतलब इंटू 3/4, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखेंगे ये 60 है और ये 100 है, कितनी बार कटेगा, 20 से 3 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब जब भी हम बराबर का निशान होता है तो अगर हम आमने सामने ये वैल्यू होती हैं तो ऊपर की वैल्यू ऊपर कट जाती है और नीचे की वैल्यू नीचे कट जाती है। तो ऊपर कितना है 3 और यहाँ कितना है 3, तो यहाँ से ये आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा a इंटू 1/5 बराबर का b इंटू 1/4। b इधर आ जाएगा तो इसका मतलब a/b बराबर के 5 इधर चला जाएगा तो 5/4। बात समझ में आ रही है। परसेंटेज ये सारी की सारी कन्वर्ट करके हमारा a/b बराबर 5/4 आया है। 5/4 का मतलब क्या है कि जब भी हम बटे की बात करते हैं तो ये हमारा अनुपात को शो करता है, यानी कि a अनुपात b बराबर के 5/4। जब भी हम अनुपात की बात करेंगे तो ये हमारा बटे को शो करेगा, यानी कि डिवाइड को शो करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5/4 आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया, डी सही हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो देखिए, यदि b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% तो a अनुपात b बताओ। देखो भाई ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। b माइनस ए का 30%, b माइनस ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई 30% यानी कि 30/100 बराबर b प्लस ए का मतलब मल्टीप्लाई 18%, 18/100।
बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ए और बी का अनुपात निकालना है। सबसे पहले हमने ये 100 से 100 काट दिया। मैंने आपको बताया था बराबर की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो संख्याएं हैं वो नीचे की संख्या नीचे कटती है, ऊपर की संख्या ऊपर कटती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 30 दिखाई दे रहा है, यहाँ 18 दिखाई दे रहा है। आपको 6 से काटना है, ये 6 से ये 5 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई आप इसमें पूरे में कर लो और 3 का मल्टीप्लाई आप इसके अंदर कर लो, तो आ जाएगा 5b माइनस के 5a बराबर 3b प्लस का 3a। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हमें क्या करना है, अगर इनका रेशियो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको b को अलग ले लो और a को अलग ले लो। एक तरफ a ले आओ, दूसरी तरफ b ले जाओ, ठीक है। क्या होगा कि अगर हम बात करें कि ये a को इधर ले गए, यानी कि ये 5b और ये माइनस का 3b, भाई इधर आएगा तो माइनस का, और ये 3a प्लस का 5a, ये कितना हो जाएगा 2b बराबर के 8a, ठीक है। अब हमें क्या करना है, b को आप इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, a बट्टे b आ जाएगा बराबर के ये 8 इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, मतलब चलो लिख दो कोई बात नहीं, 8 बट्टे 2, ये देखिए b इधर आ गया, a अपॉन b बराबर 8 इधर की तरफ चला गया, तो 2 बट्टे 8, यानी कि काटेंगे तो 1 बट्टे 4। इसका मतलब क्या है कि जो a और b का अनुपात है वो 1:4 का आया है। किसका आया भाई, 1:4 का अनुपात आया है, a और b का अनुपात, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 1:4 कौन सा है, ये वाला है, 1:4, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से सवाल करवा रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पहली क्लास में, क्योंकि इसके बाद में जैसे ही धीरे धीरे हमको क्या करना है, धीरे धीरे सवाल के लेवल को बढ़ाना है, ठीक है ना। हालांकि ये गाना है धीरे धीरे प्यार तो बढ़ाना है, कोई बात नहीं, वहाँ पे प्यार बढ़ाएंगे जहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारे सवालों का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है तो 2a माइनस बी अपॉन का 2a प्लस बी का मान बताओ, ठीक है ना। इफ 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 50% ऑफ b, देन वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। तो हमें इसका वैल्यू बतानी है, a प्लस बी का 20%, हमें क्या करना है, देखिए a प्लस बी का 20% इक्वल्स टू a प्लस बी का मतलब मल्टीप्लाई है, b का 50%, b का 50%, ये यहाँ पर है वैल्यू। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से हमने क्या कम करा, ये 5 टाइम्स कट गया, या फिर चलो इसको मत काटो, ट्वेंटी अपॉन 100 से ये 100 आपने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 काट दिया। अब इसके बाद में ये एक जीरो जो ऊपर की है, यहाँ से ये वाली जीरो काट दी, तो इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस का 2b बराबर के 5b, ठीक है। हमने क्या कम करा, 2a और इस b को हम इधर की तरफ ले गए तो कितना आ जाएगा, 3b आ जाएगा, क्योंकि 2b हमारा माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3b आ जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। हमें क्या करना है, a अपॉन b बराबर के 3/2, यानी कि 2 हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमारी a अपॉन बी की वैल्यू आई है अभी तक, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पूछी थी, हमें तो इसकी वैल्यू पूछी है, 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि अब हमको निकालना है 2a माइनस बी अपॉन के 2a प्लस बी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये a बराबर का 3 है और b बराबर के 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 पुट कर दो वहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 माइनस के b की वैल्यू 2 है बट्टे 2 गुणा 3 प्लस के 2, ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8, और यहाँ से हमने काट दिया, कितना आपका आंसर आ गया, 1/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
बताओ भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी के? ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, तो y x का कितना परसेंट है? ठीक है, क्वेश्चन ये है, यदि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। ठीक है, तो हमको बताना है कि y x का कितना परसेंट है। देखिए यहां से अगर हम सवाल को सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या है कि यहां से ये देखिए 100 से ये आपका 100 कट जाएगा, इसका मतलब यहां से ये 0 है और यहां से ये वाली 0 कटेगी। ठीक है, ये 50 है तो ये 0 काट दो, इसका मतलब क्या है कि 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5x माइनस के 5y इक्वस टू 3x प्लस का 3y। बात समझ में आ रही है भाई? अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू इधर लाएंगे, 5x माइनस के 3x बराबर 3y प्लस के 5y, इधर की तरफ चला गया। ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 8y, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 बार, तो x बट्टे वाई बराबर के 4/1। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ गई x बट्टे वाई बराबर 4/1। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि y x का कितना परसेंट है। अब देखिए हमको निकालना है जो y है वो x का कितना परसेंट है। देखिए तो यहाँ पर देखो y x का कितना परसेंट है, इसका मतलब जिसको निकालना होता है उसको हम लिखेंगे ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, 4 के रेस्पेक्ट में निकालना है। y की वैल्यू निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में भाई, 4 के रेस्पेक्ट में, तो 4 यहाँ है, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हम अपॉन में लिखते हैं। ठीक है ना, यानी कि 1 4 का कितना परसेंट है, यही तो है ना, y x का, y कितना है 1 और x कितना है 4, और कितना परसेंट है, इसका मतलब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 से ये कट जाएगा, कितनी काटें 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। बताओ वही समझ में आया कि नहीं आया सबको बातें? ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 50 का कितना परसेंट है। हम बात करेंगे कि 2, मैंने आपको पहले बताया था कि अब 2 निकालना है और किसका भाई 50 का, तो 50 के रेस्पेक्ट में निकालना है। 2 50 का जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको हम अपॉन में वैल्यू लिखते हैं, इनटू कर दिया हमने यहाँ पर 100। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप काटेंगे 2 बार कटेगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 4%, यानी कि 2 जो है जो 50 का कितना है 4% के बराबर है। ठीक है ना, 2 50 का जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको हम अपॉन में रखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ठीक है ना, 1/3 का, अब देखिए 2/3 है और किसके रेस्पेक्ट में, 1/3 के रेस्पेक्ट में, 2/3 और किसके रेस्पेक्ट में, 1/3 के रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि 2/3 जो है वो 1/3 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने लिख दिया 100। अब क्या होगा, ये 2/3 और ये बट्टे में जो 1/3 है इसको जब ऊपर लाएंगे तो 3/1 हो जाएगा, इनटू लिख दिया हमने 100, 3 से 3 कट गया, कितना आंसर आ जाएगा 200। भाई 100 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 200%, इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर आ जाएगा 200% है। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल हैं आज पहली क्लास में, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे लिखेंगे 65 ग्राम किसका भाई, 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत यानी कि 2 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में, तो 2 किलोग्राम नीचे 65 ग्राम ऊपर, इनटू लिख दिया हमने 100। अब
हम इसको सवाल को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब ये ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए, या फिर ये नीचे किलोग्राम है तो ऊपर भी किलोग्राम ही होना चाहिए, तभी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। अब क्या होगा कि आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 2 किलोग्राम में कितने होंगे? 2000 ग्राम। ठीक है, तो यहां से हमने लिखा 65 ग्राम बटे 2000 ग्राम इंटू 100। अब देखो ऊपर का ग्राम है, नीचे का भी हमने क्या कम करा, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 2 किलोग्राम की जगह 2000 ग्राम लिख दिया। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब आपको क्या करना है, 65 में 20 से डिवाइड करना है। ठीक है ना। आप क्या करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये कितना आ जाएगा, 65 को कितना 32.5 2 से डिवाइड करा, और यहाँ कितना आ जाएगा 10। फिर 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.25। देखो 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब हम डिवाइड करते हैं 1 जीरो से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट एक स्थान पीछे हटेगा। अगर हम 1 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्थान आगे बढ़ता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। 10 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 1 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट अगर 2 के बाद में लग रहा है तो ये 3 के बाद में यानी कि इधर की तरफ आ जाएगा। तो 3.25% आपका आंसर आ गया। 3.25% आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ तो कहीं है नहीं 3.25%। ठीक है, 3.25% आपका सिर्फ क्या है कि यहाँ पर 65 है, 65/2। ठीक है, यहाँ से देखो भाई आपका आंसर जो आ रहा है 65 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो 65 डिवाइडेड बाय 20 ही आएगा, 2 नहीं आया, मतलब 65 डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा, 20 आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम यहाँ से करें, दोबारा से देख लो, ऑप्शन जो दे रखे हैं वो फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो फ्रैक्शन में देख लेते हैं। ये आ जाएगा 65 ग्राम बट्टे 2000 ग्राम। ठीक है, इंटू कर दिया हमने 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 65/20%। आपका ये आंसर आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका 20, 2 की जगह यहाँ 20 होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, बताओ भाई इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सभी के? चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का कितना % है। ठीक है ना। अब यहां पर दे रखा है 1 घंटा 45 मिनट और किसका भाई, 1 दिन का। तो 1 दिन के रेस्पेक्ट में, तो 1 दिन हमने नीचे लिखा, इनटू कर दिया हमने 100। अब हमें क्या करना है कि ये जो दिन है इसको या तो आप घंटे बनाओ या फिर इनको आप दिन बनाओ। एक जैसी यूनिट हमारी ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको भी आप मिनट में बना लो और इसे भी आप मिनट में बना लो। कैसे भाई, ये 1 घंटा है, इसका मतलब 60 मिनट है और 45 मिनट है। ठीक है ना, ये आपका मिनट होगी टोटल। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 45 मिनट और हैं, तो इसका मतलब टोटल 60 + 45 मिनट। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या कम करा, 1 दिन। 1 दिन का मतलब कितना है यहाँ पर, ये 24 घंटे होते हैं 1 दिन में, और घंटों को हम मिनट बनाएंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इनटू का 100 कर दिया। यहाँ पर ये टोटल क्या होगी, मिनट होगी। 1 दिन में 24 घंटे और घंटों को मिनट बनाएंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, मिनट से ये मिनट कैंसिल आउट होगी, 20 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। चलो आगे देख लेते हैं, ये 105 × 5 बट्टे 24 × 3। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो 3 से इसे काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 35 बार कटेगा। अब उसके बाद में नहीं कटेगा कुछ भी। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 5 पंजे 25 हो गया, और 5 दिया 15 और 17 बट्टे 24। ठीक है, अब देखिए 175 बट्टे 24 यहाँ पर कोई नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको इसमें डिवाइड करना है। ठीक है ना, डिवाइड करना है, फिर देखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब डिवाइड करने के लिए चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ, 24 का डिवाइड करना है 175 में,
कितनी बार कटेगा, 7 बार जाएगा पहले, 7 चौक 28 हो गए, 7 दूनी 14, 15 16, 168, 7 बचा, जीरो उतार लिया और पॉइंट लगाया, ठीक है ना, पॉइंट लगा करके जीरो उतारेंगे। फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 48, ठीक है। इसका मतलब कितना बचा यहाँ पर, 22 बचा, फिर हमने जीरो निकाल दिया। अब देखते हैं यहाँ पर 7.2, देखो 7.2 यहाँ भी आ रहा है और 7.2 यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ना है आप। तो इसका मतलब अब देखो कितनी बार जाएगा, 24 निम 9 चौक 36 हो गया, 9 दूनी 18, 216 बार गया, यानी कि 4 बचा। अब देखिए, अब आगे देखेंगे उससे पहले आप देख लो 7.29 क्या है भाई, 7.21 और यहाँ 7.29। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर बी सही आ गया, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 7.291%। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, 7.291% आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, ठीक है ना। अब 72 ग्राम है, 72 ग्राम किसका भाई, 3.6 किलोग्राम का परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमें केजी में बनाना है तो 3.6 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 ग्राम, और ये आ जाएगा 3.6 इंटू का 1000 ग्राम, इंटू कर दिया हमने 100। 1 ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है ना। इसका मतलब कितना है, 72, और ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ से आप काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर 2% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि 2%। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितने लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए 5:4, 5:4 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब मैंने अनुपात की जगह बताया था कि ये होता है 5/4, अनुपात का बट्टे होता है, परसेंटेज में बनाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, और 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 125%। आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 125% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%, ठीक है। ये आपको बताना है। अगर हमारा ये है तो आप b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत है a, ठीक है। तो पहले तो इनका अनुपात निकाल लो, जैसे अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले। ये 100 से 100 कट गया, 5 से ये 3 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, ऊपर की वैल्यू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3a प्लस का 3b बराबर 5a माइनस के 5b, ठीक है ना। अब क्या होगा, 3a इधर जाएगा, 5b इधर आएगा, जब 5b इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 8b बराबर 3a इधर जाएगा, 5a में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2a। इसका मतलब क्या है कि ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, यानी कि b आपका अपॉन में पहुंच गया तो a अपॉन b बराबर b अपॉन में पहुंच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये आ जाएगा 4/1, ठीक है। अब क्या कह रहा है, b का, देखो यहाँ पे b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, यानी कि a जो है वो b का कितना परसेंट है।
ए क्या है यहाँ पर 4 है और बी का निकालना है, यानी कि 1 के रेस्पेक्ट में निकालना है और इनटू करेंगे हम 100। बात समझ में आ रही है? किसके रेस्पेक्ट में निकालना है ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ठीक है ना। तो बी का कितना परसेंट है, बी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको अपॉन में लिखना है। तो कितना आ जाएगा 400% आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसे ना निकालना चाहो तो आप देखो दूसरे तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे? बी का कितना प्रतिशत, अगर मैं लिखूँ बी का सपोज करो, यानी कि बी कितना है 1, तो 1 का x प्रतिशत, बी का कितना प्रतिशत, यानी कि बी का x प्रतिशत किसके बराबर है, a के बराबर है। a कितना है यहाँ पर 4। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x अपॉन 100 बराबर के 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो b का 400% a बनेगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे। चलो अगला सवाल करते हैं। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए सवाल ये है कि x की आय y से 20% अधिक है। x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से, भाई से लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान रखना, x से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y। यहाँ पर बोला है कि जो x की आय है ना y से 20% अधिक है। देखो 20% अधिक होने का मतलब क्या है कि 100 पर 20% ज़्यादा, ठीक है ना। 100 पर 20 ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी 100 है y की, तो x की कितनी हो जाएगी, इससे 20% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इस 100 पे 20 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको रेशियो निकालें तो 20 से काटेंगे, ये 5 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है कि y की आय x से कितना परसेंट कम है, यानी कि इसकी आय y की इससे कितना परसेंट कम है। तो देखो भाई पहली बात तो ये है कि ये y की आय इससे कितना परसेंट कम है। तो पहले तो ये देखो कितना कम है, तो 6 से ये 5 कितना कम है, 1 कम है, ठीक है ना। पहली बात तो ये y की जो आय है वो इस x से 1 कम है। और क्या कह रहा है कि y की आय x से कितना परसेंट कम है, तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, बटे 6 इंटू कर दिया हमने 100, ठीक है। यहाँ से देखो ये 50 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 2 से 3 बार, तो 50 बट्टे 3, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए भाई, 16 बार जाएगा, 16 × 48, 2 शेषफल बचेगा। इसका मतलब क्या है कि 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा इसका थोड़ा सा और थोड़ा ठीक ठाक सा कंसेप्ट रहेगा, थोड़ी सी और आगे की बातें समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो को इसी तरीके से अपलोड करूँ और हर चैप्टर की मतलब जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं मैं आपको समझाऊँ बनाऊँ, ठीक है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो ताकि आप दूसरे लोगों को भी पता चले कि भाई हम मैथमेटिक्स कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं जो कि ना तो ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, आप बिल्कुल प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे सब चीज़ों को सीखेंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।